बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कैसे किए जाते हैं। चलिए आज एक बहुत ही असरदार फ्रेमवर्क को समझते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हम किसी थ्योरी से नहीं बल्कि इतिहास की एक ऐसी दौर से करेंगे जहां सब कुछ दांव पे लगा था। सोचिए, एक ऐसा आविष्कार जो दुनिया बदल दे और एक ऐसा जो बस इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाए। आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? यही सवाल हमें ले चलता है टेलीफोन के आविष्कार की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। साल था 1876। उस वक्त दुनिया भर के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स एक ही चीज के पीछे पड़े थे। एक रेस लगी थी कि कौन बनाएगा वो डिवाइस जो इंसान की आवाज को मीलों दूर भेज सके। हाँ, बिल्कुल सही समझे, टेलीफोन। तो तारीख थी 14 फरवरी 1876। दो आविष्कारकों के वकील दोनों वॉशिंगटन डीसी के पेटेंट ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। अब देखिए, एक वकील को पता था कि हाँ, स्पीड ही सब कुछ है। वो सुबह सुबह ऑफिस खुलने से भी पहले पहुंच गया और झट से पेटेंट फाइल कर दिया। लेकिन जो दूसरा वकील था वो काफी रिलैक्स था। उसने सोचा आराम से लंच करके जाऊंगा। और जो नतीजा निकला वो सच में हैरान करने वाला था। जब उस दिन की पेटेंट बुक खोली गई तो पहले आविष्कारक की एप्लीकेशन एंट्री नंबर 5 पर थी और दूसरे की एंट्री नंबर 39। सोच कर देखिए, स्याही की सिर्फ 34 लाइनों का फर्क और इसी ने एक जबरदस्त कामयाबी को गुमनामी से अलग कर दिया। तो ये दो लोग थे कौन? 5वें नंबर पर थे अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, जिन्होंने आगे चलकर AT&T जैसी कंपनी बनाई और अरबपति बने। और 39वें नंबर पर एलिशा ग्रे, एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई जानता हो। दिलचस्प बात तो यह है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि ग्रे का डिजाइन बेहतर था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा, जीते तो बेल ही। और यहां से हमें मिलता है पहला रहस्य, सही समय। तो पहला रहस्य हुआ समय की तीव्रता, लेकिन दूसरा रहस्य क्या है? अच्छा, इसको समझने के लिए एक सिंपल सी कहानी सुनते हैं, दो लोगों और एक छिपे हुए खजाने की कहानी। तो इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, राहुल और सुमित। दोनों को एक जैसे कमरों में बंद कर दिया है। उन्हें एक इंस्ट्रक्शन मिली है, इन 4 दीवारों में से एक के पीछे सोने का खजाना है, बाकी 3 पत्थर की चट्टानें हैं जो टूट नहीं सकती। दोनों के हाथ में एक एक तेज कुल्हाड़ी भी है। अब देखिए दोनों का अप्रोच कितना अलग है। राहुल सुबह उठता है, पहले पेट भर के खाना खाता है, आराम करता है, फिर दोपहर में थोड़ी गिल्ट के साथ लो एनर्जी में किसी भी एक दीवार पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ है सुमित। वो सुबह उठते ही, जब उसकी एनर्जी और फोकस पीक पर है, सबसे पहले ये पता लगाता है कि सही दीवार कौन सी है और फिर पूरी ताकत से उसी पर वार करता है। तो इस कहानी से सफलता के 2 रहस्य सामने आते हैं। पहला, डायरेक्शन, यानी सही चीज पर काम करना, खजाने वाली दीवार को ढूंढना। और दूसरा, इंटेंसिटी, यानी सही समय पर काम करना, जब एनर्जी सबसे ज्यादा हो तब उस दीवार पर हमला करना। लेकिन एक सवाल है, डायरेक्शन और इंटेंसिटी, इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? इसका जवाब एक ऐसे जीनियस की कहानी में छिपा है जो फेल हो गया, और ये कहानी हमें डायरेक्शन की अहमियत के बारे में एक वार्निंग देती है। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, अर्बन लेवेरियर। साल 1846 में उन्होंने सिर्फ कागज कलम से मैथ का यूज करके एक नए प्लैनेट नेपच्यून की बिल्कुल सही लोकेशन बता दी, और प्लैनेट ठीक वहीं मिला। ये कमाल की सफलता थी क्योंकि उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने मरकरी के ऑर्बिट को समझाने के लिए वल्कन नाम का एक घोस्ट प्लैनेट ढूंढने की कोशिश की। वो पूरी तरह गलत डायरेक्शन में थे और वो अपनी मौत तक इस प्लैनेट को खोजते रहे जो कभी था ही नहीं। और पता है इस कहानी का ट्विस्ट क्या है? मरकरी के ऑर्बिट में जो गड़बड़ थी उसकी वजह कोई प्लैनेट नहीं था, बल्कि न्यूटन के मैथ में ही एक कमी थी, जिसे बाद में 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आके ठीक किया। इससे साफ पता चलता है कि अगर बेसिक डायरेक्शन ही गलत है तो एक जीनियस भी फेल हो सकता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ इतिहास की कहानियों में नहीं है। चलिए देखते हैं कि डायरेक्शन का ये आइडिया आज की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों पर कैसे लागू होता है। कोडेक का केस ले लीजिए। डिजिटल कैमरा उन्होंने शुरू किया था, लेकिन वो फिल्म पर ही फोकस करते रहे। उन्होंने डिजिटल की तरफ जाने की डायरेक्शन को ही इग्नोर कर दिया। या फिर ब्लॉकबस्टर को देखिए, उनके CEO ने इंटरनेट बेस्ड मॉडल का आइडिया दिया तो उन्होंने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। दोनों गलत डायरेक्शन में मेहनत करते रहे और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों ने पूरा मार्केट ही बदल दिया। तो यहां सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? डायरेक्शन एफर्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सोच के देखिए, अगर सुमित ने 50% कम मेहनत भी की होती ना, तब भी उसे खजाना मिल जाता। क्यों? क्योंकि वो सही दीवार तोड़ रहा था। सही डायरेक्शन हर एफर्ट की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है। तो अब जब हम इन दो रहस्यों को समझ गए हैं, डायरेक्शन और इंटेंसिटी, सवाल यह है कि इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करें। चलिए अब कहानियों से आगे बढ़ते हैं और एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक प्लान देखते हैं। ये एक बहुत सिंपल 4 स्टेप डेली एल्गोरिथम है। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठें, मान लीजिए 6 बजे। स्टेप 2, उस दिन के सारे काम लिख लीजिए। स्टेप 3, अब उनमें से उस एक काम को चुनिए जिसका लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा असर होगा। और सबसे जरूरी स्टेप 4, उस प्रायोरिटी वाले काम को सबसे पहले करना शुरू कीजिए और तब तक कीजिए जब तक आप थक न जाएं। लेकिन सुबह का टाइम ही इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब हमारे शरीर के नेचुरल एनर्जी साइकिल्स में छिपा है। देखिए, सुबह के वक्त हमारा कॉर्टिसोल लेवल, जो हमें अलर्ट रखता है, और हमारा मोटिवेशन दोनों अपने पीक पर होते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, ये लेवल्स नेचुरली गिरने लगते हैं। तो साफ है, हमारा सबसे जरूरी काम करने का बेस्ट टाइम सुबह ही है। तो ये प्रायोरिटी 1 काम आखिर है क्या? सिंपल, ये वो काम है जो अगले 2 से 3 साल में किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये अर्जेंट चीजों के बारे में नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में है। तो आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले अपने सबसे हाई इम्पैक्ट वाले कामों को पहचानिए, ये है आपकी डायरेक्शन। फिर उन्हें अपने पीक एनर्जी टाइम में शेड्यूल कीजिए, ये है इंटेंसिटी। और उस टाइम को हर चीज से बचा कर रखिए। और हमेशा याद रखिए, सही डायरेक्शन सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आज इस चर्चा को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। ऐसा कौन सा एक सबसे जरूरी काम है जो कल सुबह आपकी पीक एनर्जी का हकदार है?